नमस्कार, आदाब, जिंदगी जिंदाबाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट टू पॉइंट। बात यह है कि आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात बड़ी अनमोल बात है। अनमोल बातों का एक खजाना मेरे पास है। 1919 की ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की चाबी। हमेशा लोगों की ज़िंदगी की चाबी गुम हो जाती है। लोग अपनी चाबियों को तलाश करते रहते हैं, लेकिन इस किताब के अंदर इतने विचार हैं कि हर विचार के अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। लिखा है जनाब इंदर गोयल जी ने। इंदर गोयल जी मेरे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। गोयल साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक इस किताब के बारे में। इस किताब के अंदर ऐसा क्या है, जैसे विचार मैं देख रहा हूँ कि बहुत छोटे छोटे विचार हैं, और कितने विचार हैं इस किताब के अंदर, और ये किताब आपको कहाँ से लिखने की प्रेरणा मिली सर? सर, ये 1919 विचार इस किताब में हैं जी। 9 अक्टूबर 2015 को मेरे मन में एक विचार आया कि जो मैंने रोज़ साझा करना शुरू किया अपने फेसबुक फ्रेंड्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो जैसे ही पहला विचार लिखा तो लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद लोगों ने ही मुझे मोटिवेट करना शुरू किया और इंस्पायर मैं होता चला गया और रोज़ एक विचार लिखना शुरू किया। वो जो विचार मैं लिखता था वो मुझे भी प्रेरित करता था, साथ में मुझे ये प्रेरणा मिलती थी कि मैं लोगों से साझा करूँ, और लोगों ने इसको बहुत ही दिल से लगाया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। रोज़ का एक विचार लिखना अपने आप में बाकमाल होता है, और विचार लाने के लिए सोचना भी पड़ता है। और सोचना, हमारी जो सोचने की शक्ति है वो तब काम करती है जब हम फ्री होते हैं। वो कहते हैं कि जितने भी दुनिया के अंदर आविष्कार हुए हैं वो सब फ्री लोगों ने ही किए हैं। जब उनके पास वक्त फ्री होता था तब वो सोचते थे। लेकिन आपकी सोचने की जो कला है, आप कैसे सोचते हैं विचार, या अपने आप कोई मन के अंदर आता है विचार? ऐसा नहीं कि जैसे 24 घंटे के अंदर मुझे रात को जब भी एक प्रेरणा मिलती कि कोई ना कोई विचार मेरे अपने माइंड में चलता रहता। पूरे 24 घंटा में जैसे मैं लोगों से मिलता था, उनसे जो पॉजिटिव चीज़ होती थी वो मेरे सब कॉन्शियस माइंड में जाती थी। वो कभी न कभी बीज अंकुरित होकर मेरे विचारों के रूप में आता था। तो मुझे लगता था ये विचार मुझे साझा करना चाहिए। तो मैंने जितने भी विचार लिखे वो नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाने के लिए लिखे हैं। परिवार में, समाज में, व्यापार में, आर्थिक, अगर अंतर यात्रा करना चाहते हैं, धार्मिकता देखना चाहते हैं, आप अध्यात्म में देखना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के विभिन्न पहलुओं पर इस पर लिखा गया है। गोयल साहब, एक बात और भी दिमाग के अंदर आती है कि जो नकारात्मक विचार हैं उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। वो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, कभी आते रहते हैं, कभी जाते रहते हैं, है ना। लेकिन जो सकारात्मक विचार है, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से आती हैं और ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। बुरी चीज़ें बड़ी आसानी से आती हैं, ज़िंदगी को मुश्किल बना देती हैं। अच्छे विचारों के लिए सोचना पड़ता है, वक्त निकालना पड़ता है अच्छी चीज़ सोचने के लिए, और बुरी चीज़ तो हमें चलते चलते, सोते हुए, जागते हुए, इधर उधर जाते हुए हमारे दिमाग में आती है। लेकिन आप अपने विचार को, आप अपने दिमाग को किस तरह से काम लेते हैं कि आप नकारात्मक, इतना बड़ा माहौल है उसमें सकारात्मक ढूंढ लेते हैं? क्या कला है ये? इसमें सिर्फ एक ही कला में है कि जागरूक रहेंगे आप। जब भी आप जागरूक रहेंगे, अपने विचारों को देखेंगे, तो नकारात्मक विचार अपने आप निकल जाते हैं, वो आपके सामने नहीं टिक पाते। जागरूकता ही इसका एक हथियार है जिससे आप सकारात्मकता विचार पर जा सकते हैं। क्या बात है। जागरूकता ही एक ऐसा हथियार है कि आप अपने नकारात्मक विचारों पर विजय पा सकते हैं। और जब आप जागते हैं, जब आप देखते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, और कहते हैं कि जब आप जागृत हो जाते हैं तो वर्तमान में आ जाते हैं, और जब आप वर्तमान में आते हैं तब एक विचार आता है। तो ये विचार, हर रोज़ नया विचार लिखना, ये मैं बड़ा हैरान हूँ कि हर रोज़ नया विचार लिखना और अपने माइंड को ये संदेश देना कि मैंने सुबह एक विचार लिखना है। वो कहते हैं कि जो मैसेज हम अपने माइंड को देते हैं वही मैसेज हमारे हाथों में होता है, कलम में होता है, वही कागज़ पर उतरता है। लेकिन आपने फेसबुक के माध्यम से शुरू किया। आज तक कितने विचार टोटल लिख चुके हैं? कितनी किताबें आप आज तक बना चुके हैं? तीसरा संकलन है। पहले 75 विचारों की एक किताब मेरी आई थी, फिर उसके बाद 300 विचारों की आई। अब 1919 विचारों की 9 अक्टूबर 2015 से लिखते हुए 9 जनवरी 2021 को मेरे मन में आया। उस दिन 1919 विचार मेरे कंप्लीट हुए, तो मैंने इसका नाम भी 1919 की जो लाइफ लिख दिया। वाह, यही मैं पूछने वाला था कि 1919 का क्या रहस्य है? हाँ, इसका कोई रहस्य नहीं, मुझे लगा ये टाइटल बहुत बढ़िया रहेगा। और 1919 विचार कंप्लीट हुए तो मैंने वो डिजाइनर से बात की तो उसको सारा संकलित किया, क्योंकि मेरे पास इस विचारों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। सिर्फ फेसबुक से ही मेरे विचार उठाए, वहाँ पर डे टू डे एंड टाइम आता था। पूरे लगभग 5.5 साल के अंदर 1919 दिनों में कोई भी एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने विचार ना लिखा हो। चाहे मैं हिंदुस्तान में रहा, चाहे
कर्फ्यू लगा, चाहे लॉकडाउन रहा, परंतु विचारों की श्रृंखला निरंतर चलती रही और विचार लिखता गया मैं। और इन विचारों की एक ब्यूटी ये है कि प्रत्येक विचार का पहला अक्षर ऑलवेज है। अच्छा। 19 से 19 विचारों में आप इसको देखेंगे, प्रत्येक विचार ऑलवेज से स्टार्ट होता है। और 1919 के 19 विचार में ऑलवेज से स्टार्ट होकर की पर एंड होता है। इज की टू स्पिरिचुअल जर्नी, इज की टू फैमिली एटमॉस्फेयर। हर विचार आपके समाज से जुड़े हुए हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, हर चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो इसमें जब मैं खुद इन विचारों को पढ़ता हूँ तो मुझे वो घटना तो याद आती है कि ये विचार क्यों लिखा गया था, ये विचार किस पर लिखा गया था, ये विचार क्यों आया था। परंतु जब मैं खुद विचार पढ़ता हूँ एक नया सा लगता है, हर वक्त नया सा लगता है। क्या बात है, हर वक्त नया सा लगता है। गोयल साहब, एक और मुझे बात आई है कि आप अपना ये काम भी करते हैं, रोज़गार भी चलाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं। वो वहाँ काम कैसे करते हैं, क्या क्या कौन कौन सी संस्थाओं के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं? मैं इस समय लायंस क्लब का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ डिस्ट्रिक्ट 32183 में जी। और अखिल भारतीय सेवा संघ का हरियाणा का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और नेशनल कन्वीनर हूँ। भारत विकास परिषद का एक्स वाइस प्रेसिडेंट और ट्रस्टी हूँ। और बहुत सी संस्थाएं हैं, प्रभु प्रेमी संघ का ट्रस्टी हूँ, सेवा भारती का ट्रस्टी हूँ। बहुत सी संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ और प्रत्येक संस्था में मैं जो दायित्व लेता हूँ उस पर पूर्णतः निष्ठा से अपना समय भी देता हूँ और मुझे वहाँ से कुछ प्राप्त होता है। मैं कुछ नहीं देता, प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति का सोच होता है कि मुझे प्राप्ति, धन की परिभाषा मेरे माइंड में अलग अलग है। कई लोग धन मानते हैं कि करेंसी जो है वो धन है, प्रॉपर्टी धन है। मैं इसको धन मानता हूँ परंतु इतना धन नहीं मानता कि करेंसी ही धन है। मैं समझता हूँ कि रिस्पेक्ट एक धन है, मैं समझता हूँ विचार एक धन है, मैं किसी के चेहरे के ऊपर मुस्कान ला सकूँ एक धन है, मैं किसी के दुख को सुन सकूँ ये मेरा धन है। तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास करेंसी ही आए, वो पैसा ही आए जो मेरे के धन को बढ़ाएगा। धन प्रभावशाली हो सकता है परंतु व्यक्ति के जीवन का जो धन है, असली धन है, उसकी अपनी जागरूकता, उसकी अपनी मुस्कान, उसकी अपनी चेतना के प्रति जागरूक होना, वो मेरे मन में यह है कि सबसे बड़ा धन है। क्या बात है, सबसे बड़ा धन है। और अपनी ज़िंदगी के बारे में हम कौन सा दृष्टिकोण रखते हैं, ये भी एक अपने आप में धन है। और गोयल साहब के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि शायद ही साल का कोई ऐसा दिन होगा या जीवन का ऐसा दिन होगा जो समाज सेवा के लिए समर्पित ना हो। बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं जैसा कि इन्होंने कहा है, लेकिन आपको कितनी ऊर्जा मिलती है जब आपका कोई विचार पढ़कर आपको फ़ोन करता है कि मैंने आपका विचार पढ़ा है, मेरी ज़िंदगी के अंदर इसने बड़ा ऊर्जा दी है, एक उत्साह दिया है, एक उमंग दी है, तो आपको कैसा लगता है? कई लोग आपको ऐसा भी कह देते होंगे कि ये विचार आपके तो लगते नहीं, कहीं से चुरा लिए। मैं आपको बताऊं, एक बार एक मेरे एडवोकेट दोस्त हैं, वो मुझे मिले तो वो कहना, गोयल साहब मैं रात को बहुत बड़ा परेशान था, मेरा सुबह कोर्ट में तारीख थी, तो 7:30 बजे मैं कोर्ट में टेंशन में जा रहा था, उसी समय आपका विचार मेरे पास आया और मैंने पढ़ा, ऐसा लगा कि ये विचार आपने मेरे लिए लिखा है। वो जैसे विचार पढ़ा मेरी टेंशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन, मैं इतना रिलैक्स हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जब ये बात मैंने सुनी तो डेफिनेटली मैं बहुत खुश हुआ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया और मुझे और लिखने के लिए प्रेरणा मिली। अरे क्या बात है, बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा इस चीज़ के लिए। जब मैं लिखता हूँ तो मुझे जो मेरा धन है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मुझे करेंसी, पैसा, प्रॉपर्टी, ये धन से ज़्यादा ये मेरा धन है कि कोई मेरे विचारों से यदि संतुष्ट होता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, किसी के दुख को मैं सुन सकूँ। और मैं तो बहुत सी सेवा संगठन में एक यही बात कहता हूँ कि व्यक्ति मौका मिले तो आपको मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब आपके किसी के दुख को सुन लें, दुख का हरण नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपका सुनना भी एक हरण है। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि दुख अगर सुन लिया जाए तो वो आधा रह जाता है और सुख अगर किसी को बता दिया जाए तो वो दुगना हो जाता है। बहुत बड़ी बात की है गोयल साहब ने। और गोयल साहब, आपकी ये किताब बाकमाल है और लोगों की ज़िंदगी के अंदर एक नई क्रांति लाएगी। और किताब अपने आप में बहुत अहम होती है क्योंकि किताब 3 शब्दों से बनती है। की का मतलब किस्मत, ता का मतलब ताकत, बै का मतलब बराबर। इसीलिए किताब हम पढ़ते हैं और कहते हैं कि जो लोग किताब पढ़ लेते हैं वो विद्वान हो जाते हैं, जो लोग किताब लिख देते हैं वो महाविद्वान हो जाते हैं। और आपने किताब लिखी है, निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक नायाब तोहफ़ा होगी। और गोयल साहब, मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ कि आप आज के इस युग के अंदर यहाँ पर लोगों के पास तनाव बहुत है, चिंता बहुत है ना, चिंतन नहीं है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक विचार को लेकर कि कैसे विचार को अपने अंदर पैदा करें और उस विचार का अनुसरण करें? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति चिंतित है, व्यथित है, परेशानी है, दुखी है, यदि वो उस दुख का आकलन करे
तो वो दुख कमज़ोर हो जाएगा, दुख धीमा हो जाएगा, दुख कम हो जाएगा। परंतु हम लोग उस दुख की लपेट में आ जाते हैं, हम उस दुख में उलझ जाते हैं, जिस कारण वो दुख अपना विराट रूप ले लेता है। यदि आप उस दुख से जागरूक हो जाएं तो वो दुख कम होगा, और जब आप चिंतन करने लगेंगे कि यार ये जो दुख आया है इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है और मुझे दुखी कर रहा है, तो जैसे आपको महसूस होगा कि मेरा फॉल्ट नहीं है तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। क्या बात है। क्योंकि दुख दो प्रकार के होते हैं। एक दुख होता है जो प्राकृतिक दुख होता है, एक दुख होता है स्वयं के द्वारा क्रिएटेड दुख होता है। जब प्राकृतिक कोई आपदा आती है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ वाच कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं और अल्लाह की उस समय का इंतज़ार करते हैं जब वो दुख का निवारण हो जाता है। तो जो दुख क्रिएटेड होते हैं, जब व्यक्ति खुद क्रिएट करता है, जैसे मान लीजिए मैं एक ईर्ष्या किसी से कर रहा हूँ, वो जो दुख है वो मैंने अपने आप उसको पनपा है, मैंने उसको जन्म दिया है, उसके लिए व्यक्ति व्यथित होता है। और दूसरे के सुख को प्राप्त करने की जो कोशिश है वो भी एक दुख का कारण है। वो दुख आपने खुद क्रिएट किया है। उसका निवारण करने के लिए यदि आप इस बात को जान जाए कि दुख मेरा खुद का बीज बोया हुआ है, उसका मैं निवारण करूं, तो इसको कम कर लीजिए। आप इस अभिलाषा में मत रहिए कि किसी का सुख मुझे प्राप्त हो, बल्कि जो कुछ आप पास है उसमें आप सुख का अनुभव करिए, ज़्यादा आनंदित हो। और इसके लिए तो कहते हैं ना गोयल साहब कि हर समस्या का समाधान समस्या की जेब में ही होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके और आपके विचार सुनकर। और दोस्तों, आप लोग जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप भी कम से कम एक विचार जरूर लिखें। कॉपी पेस्ट से बचें, अपना विचार जरूर लिखें। यकीन मानिए कि आपके पास भी बहुत सारे विचार होंगे। रुपए पैसों का जब आदान प्रदान करते हैं तो हम बराबर के रह जाते हैं। मान लीजिए गोयल साहब से मैंने 100 रुपया ले लिया, इनको मैंने 100 दे दिया, तो हमारा आदान प्रदान 100 रुपये का हो गया। लेकिन विचार एक ऐसी शक्ति है कि अगर एक विचार मैंने इनका ले लिया, एक विचार मैंने अपना इनको दे दिया, तो हमारे पास 2-2 विचार हो गए। दोस्तों, विचारों का अमीर होना बहुत ज़रूरी है और विचार सफ़र करते हैं आने वाली पीढ़ी तक। गोयल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत खूबसूरत अच्छे ढंग के साथ, शब्दों के साथ हमारे दर्शकों के साथ रूबरू हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरे विचारों से मुझे अवगत करवाया है। और आप एक सामाजिक व्यक्तित्व के धनी हैं और आप विचारों को अपने दर्शकों तक पहुंचाने का जो ये कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इस तरह के व्यक्तित्व बहुत कम होते हैं जो किसी के विचार लेकर किसी तक पहुंचाएं जहां ज़रूरत होती है। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, जैसे एक पुल एक दूसरी तरफ के लोगों को दूसरी तरफ पहुंचाते हैं, इसी तरह आपने हमारे विचारों को दूसरों जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने का जो कार्य कर रहे हैं, वो पुल बहुत मजबूत होता है। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय देकर हमें अनुग्रहित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं यही बात को आगे तक ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि विचार जो हैं वो सफ़र करते हैं आने वाली पीढ़ी तक। तो प्लीज़ अपने विचारों को जानिए, पहचानिए, दीवारों पर लिखिए, किताबों पर लिखिए, फेसबुक पर लिखिए, पॉडकास्ट पर जाइए, इंस्टाग्राम पर लिखिए। बहुत सारे ऐसे प्लेटफार्म हैं जहाँ पर आप अपने विचार लिख सकते हैं। और ये किताब एक मैं इसका उद्देश्य मैंने लिखा जी है जी 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 कि इस किताब का उद्देश्य क्या है जी। मैंने इसमें लिखा है, प्रभु से यह प्रार्थना है कि 9 अक्टूबर 2015 से आज तक के 1919 विचार में से कोई एक विचार आपके जीवन में नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाए। यही इस संकलन का उद्देश्य है। क्या बात है, आप अपने उद्देश्य में कामयाब हों और ये जीवन जीने की जो अदा है, जो हुनर है, जो कमाल है, निश्चित तौर पर आपका बाकमाल है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हम सब मुस्कुरा कर कहेंगे, ज़िंदगी जिंदाबाद। जिंदगी जिंदाबाद। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।